सॉरी दोस्तों, नमस्ते। देखिए सॉरी दोस्तों, क्या है ना, मेरा हेल्थ इतना प्रॉब्लम इशू में चल रहा था, इतना प्रॉब्लम हेल्थ में आ गया था जिसके कारण आप लोगों का क्लासेस प्रॉपर नहीं ले पा रहा था, कभी ले पा रहा था, कभी नहीं ले पा रहा था। पर हम आपसे अब वादा करते हैं कि अब मेरा हेल्थ प्रॉब्लम मतलब अच्छा खासा हो गया हूँ। देख ही रहे हमें फिट डोला सोला में भी अब आने लगा धीरे धीरे। तो आज से आप लोग का प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर वीडियो मिलेंगे। आप लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अब नया सेशन, नया सेमेस्टर स्टार्ट होने लगा है, बस क्लास स्टार्ट हुई नहीं, कमेंट चालू हो जाते हैं। मुझे तो यूट्यूब वाला से वैसे ऐप वाले परेशान करते रहते हैं, फालतू के कमेंट। ये देखो भाई, अगर तुम फालतू के कमेंट करते रहोगे हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, फाइनली ब्लॉक कर देंगे सदा के लिए। तुम खाली क्लासेस करोगे, ना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना क्वेश्चन जवाब तुम ले सकते हो। इसलिए यार प्लीज समझो। देखिए अब आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस मिलेंगे, प्रॉपर आप लोगों को सब कुछ प्रॉपर मिलते रहेंगे। आज से नया सेशन आप लोगों का जो स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी थर्ड सेमेस्टर आज से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से नहीं मतलब थर्ड सेमेस्टर नया सेशन स्टार्ट होने वाला, जिसमें आपको बीएमसी नाम का जो सब्जेक्ट है, जिसको आपको पढ़ना है। बीएमसी 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 70 मार्क्स एक्सटर्नल होता है, 30 मार्क्स आपका इंटरनल होता है। कॉलेजेस में 30 मार्क्स और 70 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है। ये बीएमसी इस सेशन में, यानी इस चैनल पे, इस क्लासेस में जो आपको बीएमसी कराए जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना ही सेमेस्टर में ही, बाकी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी कराए जाएंगे। तो इस क्लासेस को मिस नहीं करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और देखिए जो भी आपके भाई होंगे, आपके दोस्त होंगे, रिलेशन में होंगे, 12 कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि मैथ की क्लासेस करें, जो यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिले, या एनी वगैरह रीजन से यार मेरे दोस्तों वो चाहे कि क्लासेस हम कर सकें मैथ से, तो मेरा एक चैनल है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, प्रेम मैथ क्लासेस के नाम से। प्रेम मैथ क्लासेस के नाम से ये चैनल है मेरे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए बोलना, और उस पर इंट्रीगेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, उस पर भी प्रॉपर क्लासेस अब मिलेंगे। शायद 1 या 2 क्लासेस हो चुके हैं, इसके बीच में मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, लेकिन अब प्रॉपर उसमें भी क्लासेस मिलेंगे और प्रॉपर इसमें भी क्लासेस मिलेंगे। यानी जो बंदा टेक्निकल होगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ला, और नॉन टेक्निकल बंदा उस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि 12 का मैथ पढ़ना चाहता हो। चलिए इस सेशन में सेमेस्टर में ये जो बीएमसी नाम का जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, वो बहुत ही लेंदी नाम का चीज है। यानी पढ़ते ही आ ओ ये सब करने लगते हैं स्टूडेंट। क्या है ना, इसमें लेंदी है, इसमें इतना सारा थ्योरी पढ़ना है, जिसकी वजह से वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह मटेरियल ऐसा पढ़ना है, जिसकी वजह से बोरिंग। और कुछ बंदा तो समझता है ये सब तो हम जानते हैं, वाकई में वो जानता नहीं है, वाकई में वो बंदा जानता नहीं है। जो बंदा ये सोचता है कि हम जानते हैं, ये बताओ जब जानता ही तो क्यों आता, डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दे दो। सर छोड़ो यार। देखो इस सेशन में, यानी इस चैनल पे मैं अदर चैनल की बात नहीं करता हूँ, मैं इस चैनल की बातें करता हूँ। इस चैनल पे आपको से प्रॉमिस करते हैं प्रॉपर बीएमसी का क्लासेस चलेंगे, और बीएमसी आपको बोरिंग, जो भी स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, इस क्लासेस को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इस क्लासेस के बाद आपको बीएमसी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आपको बोरिंग नाम की चीज़ नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई, देखिए पढ़ाई एक इमेजिनरी की तरह पढ़ा जाता है मेरे दोस्तों। पढ़ाई पढ़ने में मन तब लगता है जब इमेजिनरी की तरह पढ़ा जाए, और सीरियस होकर पढ़ा जाए तो सीरियस होकर कुछ भी नहीं हासिल कर पाता है कोई बंदा। अरे यार कमेंट से तुम परेशान, कमेंट करता है क्या सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कुछ जब। अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड, जिस उम्र में गर्लफ्रेंड घुमाने का मेरा एज है, उस उम्र में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सोचो खुद जरा, जिस उम्र में हमको गर्लफ्रेंड घुमाने का टाइम है, उस उम्र में हम तो, यानी कि अगर हम बाबू अगर हम गर्लफ्रेंड घुमाते तो मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रहता, इस चैनल को इतना ग्रो नहीं कराता। यह चैनल भाई 0 लेवल से स्टार्ट कर दिया गया था, किए थे। मेरा इस चैनल स्टार्ट करने का एक ही मोटिव था कि आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बात ना,
मेरा एक ही मोटिव था लॉकडाउन में जब स्टार्ट किए थे तो मेरा एक ही मोटिव था कि इस चैनल से जितना ज़्यादा गरीब फैमिली के स्टूडेंट सुविधा ले पाएँ, और उतना भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। और आज इस चैनल पे जाके अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी है, अच्छा खासा व्यूवर्स भी जाते हैं। आप लोगों को प्यार और दुलार से अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी चैनल से देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए ये सब टेंशन मत लो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए, बीएमसी नाम का जो है, इसको अगर जाने हम तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, इस सब्जेक्ट में हमको यही पढ़ना है कि बिल्डिंग में यूज होने वाले मटेरियल, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं, कैसे यूज करेंगे, किस टाइप्स का मटेरियल यूज करेंगे, ताकि सिविल इंजीनियर का एक ही पर्पस होता है, कोई भी काम को करे सेफ्टी से करे, इकोनॉमिक करे, मतलब पैसा भी बच जाए, काम भी हो जाए और सुंदर भी दिखे, और प्लस में उस जो ऑनर है उसका पैसा भी बच जाए। सिविल इंजीनियर, अच्छा ये बताइए, एक गांव का भी मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कर सकता है, और एक आप डिग्री होल्डर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर होल्डर, आप लोग स्टूडेंट इंजीनियर बन गए, और आप भी कंस्ट्रक्शन करवाइएगा, और वो भी कंस्ट्रक्शन एक कॉन्ट्रैक्टर गांव का वो भी करवाएगा, तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? आप पढ़े चाहे ना पढ़े, वो तो बिना पढ़ले ही कर दे रहे, तो आप उससे बेहतर कंस्ट्रक्शन करवाएं, बेहतर इकोनॉमिक्स तरीका से, बेहतर स्टैटिक्स दे, गुड्स लुक पर्पस दे, तब ही आपसे कंस्ट्रक्शन करवाएगा। आइए आप सिविल इंजीनियर के नाम से जान जाएंगे। चलिए आज चलते हैं क्लासेस की ओर। तो चलिए आज हम जानेंगे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आज का जो पॉइंट होगा मेरे भाई, इंट्रोडक्शन होगा। तुम जिंदा क्यों, मर जाना, गधा, पढ़ते नहीं हो, कमेंट करते रहते हो। कौन है गौरव रे? मैं आपको नहीं जानता हूँ भाई, गौरव कौन है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, मैं कैसे जानूंगा? मैं पटना से हूँ, आप कहाँ से हो, मुझे क्यों पता? बोलते हैं आज का ट्रेंड चल गया, जैसे कि टिकटॉक का ट्रेंड था, सर मेरा नाम ले लीजिए, सर मेरा नाम ले लीजिए, सर हम यहाँ से, मेरे एक बार बोलते हैं, मतलब नाम ले लेंगे तो क्या हो जाए? अरे पढ़ो नहीं, अब पढ़ेगा, अच्छा मार्क्स आएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए, हम आपको नाम थोड़ी, आपका चैनल पे ही दिखा दिया जाएगा कि देखो ये स्टूडेंट ने इतना मार्क्स स्कोर किया इस चैनल से पढ़ के। चलो सबसे पहले आज का जो पॉइंट जानना है मेरे भाई, वो इंट्रोडक्शन जानना है कि बीएमसी क्या होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है। आप डिप्लोमा कर रहे थे, एंट्रेंस का फॉर्म भरे थे, उस समय उससे पहले आप जानने की इच्छा जागरूक होगा। कुछ स्टूडेंट जान भी गए होंगे, कुछ जानना चाहते भी होंगे कि क्या है, कैसे करेंगे निकलने के बाद। उसी तरह से बीएमसी का अगर इंट्रोडक्शन बोले तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक तरह का ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट, इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो इक्विपमेंट के बारे में इसमें हमको नहीं पढ़ना, वो अलग से सिलेबस होता है, 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है एडवांस कंस्ट्रक्शन के रूप में। यहाँ पर जानेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, बहुत सारे मटेरियल यूज, यानी कहने का मतलब कंपोजिट मटेरियल यूज होते हैं। यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कंपोजिट मटेरियल यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो गया। सीमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेनफोर्समेंट हो गए, बॉम्बो हो गए, और बोले तो बहुत सारा, जैसे बहुत सारा केमिकल हो जाते हैं, बहुत सारा पिगमेंट हो जाते हैं, पेंट हो जाते हैं, प्लास्टर कैसे करें, तो कौन सा डिस्टेम्पर्स डालें, ये सब बहुत सारा होते हैं, स्कैफोल्डिंग, ये सब इतना सारा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम है मेरे भाई, उसमें बहुत सारा। हम इसमें सिर्फ यही पढ़ेंगे बिल्डिंग के बारे में। कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारा होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉमर्शियल बिल्डिंग, यानी जितना भी बिल्डिंग से रिलेटेड इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल यूज होगा। इसमें ब्रिज, इसमें डैम, इस सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब अलग अलग से पढ़ने हैं, नहीं समझेगा इसे बताऊंगा। देखो बोलता है कि कंस्ट्रक्शन में यूज बहुत सारा मटेरियल होता है, जैसे सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये सब। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे से, आपको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहेगा पीडीएफ का, आप वहाँ से जाकर नोट्स कर लेंगे, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है मेरे भाई, इसमें लिखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है,
फिलहाल आप इससे पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटल से क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमको बताइए। तो फिर समझ में जब आ ही रहा, नहीं सुधरेगा ये सब, तुम लोग ही बेटर हो, यूट्यूब वाले ही बेटर। इसलिए ना हमको ऐप से ज़्यादा यूट्यूब को मन लगता है पढ़ने में। फालतू के कमेंट्स नहीं करते रहते हो तुम लोग यार, ऐसा नहीं सुधरेगा। देखो सबसे पहले, क्योंकि तुम लोग का जो ना रिकॉर्डेड क्लासेस दे देते हैं, इसलिए फालतू का कमेंट्स करने का बनता ही नहीं, तुम लोग भी नहीं छोड़ते कमीनों। चलो देखो, बोलता है बात बहुत हो गया, पढ़ लो। देखो बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा मटेरियल यूज किया जाता है, बहुत सारा कंपोजिट मटेरियल होते हैं, एज ए लाइक हो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ब्रिक्स हो गए, डिस्टेम्पर्स हो गए, प्लास्टर पेंट हो गए, बहुत सारा ऐसा पिगमेंट है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके मिलाने से सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, जिसको मिलाने से सीमेंट का सेटिंग टाइम घट जाता है, जिसको मिलाने से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसको मिलाने से वाटर रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ऐसा बहुत सारा मटेरियल है, इसमें हम इसी मटेरियल के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखो बात आता है कि इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं मेरे भाई, इंजीनियरिंग मटेरियल इसको डिवाइड किया गया बहुत सारा बेसिस पे, क्योंकि इसमें बात अगर करें भाई, तो इसमें जो है वह एक तरह का मटेरियल को यूज नहीं करना है, एक तरह का मटेरियल इसमें यूज नहीं होगा, तो बहुत सारा मटेरियल यूज होता है, जिनको हम बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि इसके बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात जानते हैं, बेसिस ऑफ देयर यूजेज इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बेसिस की अगर बात करें तो यूज ऑफ फील्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि फील्ड कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, सबसे पहले हम इसके बेसिस पे बात करते हैं। देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल को बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट कैटेगरी हम जानते हैं कि फील्ड में यूज ऑफ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सॉलिड मटेरियल के अंतर्गत आता है, सॉलिड मटेरियल है, उसके बाद आता है भाई सॉलिड हो गया, उसके बाद हो गया बाइंडिंग मटेरियल, और देखिए फील्ड में जो यूज किया जाता है मेरे भाई वह सॉलिड मटेरियल होता है, अगला है बाइंडिंग मटेरियल है, अगला प्रोटेक्टिव मटेरियल है, दैट्स लास्ट जो है खत्म। देखिए यानी कहने का मतलब कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल, देखो पीएमसी मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। अब उसको पढ़ने के लिए हमको छोटा छोटा कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लेंथी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, इसको कैटेगराइज कर दो, डिवाइडेड कर दो। तो सबसे पहले हम पार्ट जानेंगे कि जो फील्ड कंस्ट्रक्शन फील्ड में कौन कौन से मटेरियल यूज होता है। तो 3 तरह के मटेरियल मेनली कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज होता है, सॉलिड मटेरियल, प्लस में अगला है बाइंडिंग मटेरियल, पहला सॉलिड मटेरियल, तो दूसरा है बाइंडिंग मटेरियल, और तीसरा है प्रोटेक्टिव मटेरियल। बात करते हैं सॉलिड मटेरियल कौन कौन से हैं, बाइंडिंग मटेरियल कौन कौन से, और प्रोटेक्टिव मटेरियल कौन कौन से। सॉलिड मटेरियल के रूप में ब्रिक क्या है, एक तरह के सॉलिड है। उसके बाद एग्रीगेट क्या है, एक तरह के सॉलिड। एग्रीगेट में 2 कैटेगरी आ जाते हैं मेरे भाई, एक फाइन एग्रीगेट और एक कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, इसको साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, जो आगे हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो प्लास्टिक भी एक तरह के सॉलिड है, ETC। यानी फील्ड के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड आते हैं भाई, चलो, यानी फील्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड किया गया, सॉलिड मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल और प्रोटेक्टिव मटेरियल। सॉलिड मटेरियल की बात करें तो ब्रिक एक तरह के सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल किसको कहते हैं, सॉलिड का डेफिनेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, सॉलिड मटेरियल, उसका बाइंडिंग मटेरियल और प्रोटेक्टिव मटेरियल। सॉलिड में आता है ब्रिक हो गया, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब देखो ऐसे जनरली सैंड को बुलाया था, लेकिन एक्चुअली यह डेफिनेशन सूटेबल नहीं है, इसको साइजेस के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। चलो, फाइन एग्रीगेट फिर प्लास्टिक। अगला में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में अगर बोले तो जनरली बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, और उसके बाद लाइम का यूज करते हैं। देखो जनरली अगर बात बोले हम तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करते हैं, उसके बाद लाइम का यूज करते हैं, मोटार का भी कभी कभी यूज करते हैं, ETC। देखो बाइंडिंग मटेरियल, देखो सबसे पहले जनरल सॉलिड मटेरियल तो सबको पता हो, बाइंडिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा जानो। बाइंडिंग मटेरियल वैसा मटेरियल जो 2 मटेरियल को ऐड करके जोड़ के रखे, जैसे सैंड। जैसे देखो
एग्रीगेट और ईंट्स ब्रिक, यानी एग्रीगेट और ब्रिक के बीच एक बाउंड बनाता है सीमेंट। यानी कि जो एग्रीगेट और अगर ब्रिक को एक दूसरे से बांध के रखना है, एक दूसरे से जोड़ कर रखना है, तो मटेरियल ब्रिक्स, लाइम या तो मोटार का यूज करना पड़ेगा। ये सब जानेंगे, मोटार क्या है नहीं है सब जानेंगे, सब करो। अभी फिलहाल इतना जानो, बाइंडिंग मटेरियल इतना नहीं होते हैं, ठीक। चलो, प्रोटेक्टिव मटेरियल की बात करें तो प्लास्टर प्रोटेक्टिव मटेरियल में यूज करते हैं और पेंटिंग। प्रोटेक्टिव मटेरियल का मतलब वैसा मटेरियल जो आपके सरफेस को कंटेंट किया है, सरफेस को बचाए रहे। जैसे देखिए क्या होता है, बिल्डिंग बनता है, जब नया नया वाल खड़ा होता है उस पर पेंट किया था, क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो मेरे भाई कि वाल खड़ा हुआ हो उस पर स्क्रैच कर दो, उस पर क्या करो, ब्रिक से बालू झरने लगे, वाटर ऑब्जर्व कर, मतलब बहुत सारा ऐसा रीजन आ जाता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव मटेरियल में प्लास्टर या पेंट का यूज कर दिया था, ताकि प्लास्टर करने से या पेंट करने से ये फायदा है मेरे भाई, एक तो सबसे पहले देखने में अच्छा लगेगा, नहीं गुड लुकिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको ऑब्जर्वेशन से कुछ बचा सकेगा, पानी कुछ कम ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद इस पर स्क्रैच नहीं आएगा, हार्डनेस, बहुत सारा ऐसा रीजन्स हो जाएंगे, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव मटेरियल में यूज करते हैं प्लास्टर और पेंटिंग के रूप में, ठीक। अगला जो ऑन द बेसिस बात करें, इस ऑन द बेसिस अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस देखिए, बाइंडिंग मटेरियल में अगर हम बात करें तो सीमेंट और लाइम भी होता है, मोटार भी होता है, आप बिटुमिन का ही यूज कर सकते हैं, इसलिए बिटुमिन का यूज कर सकते हैं। बिटुमिन क्या है? बिटुमिन एक ब्लैक प्रोडक्ट होता है, सो डोंट डिस्टर्ब मी, समझो, ठीक। और देखो, प्लास्टर पेंट भी कर सकते हो, इसको करने से हम आपको बता दिए गुड लुकिंग एस्थेटिक हो जाता है, उसके बाद अच्छा दिखने लगता है, उसके बाद इसको ऑब्जर्वेशन हार्डनेस से बचा लिया जा सकता है। अब देखो, अब अगर हम बात करें मेरे भाई, सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, अगला बेसिस पे मटेरियल को डिवाइड करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दूसरे बेसिस पे हम लोग को पढ़ना है कि बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है उसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो अगला जो यूजेस पढ़ना है वो बेसिस ऑफ पढ़ना है मेरे भाई, एबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन के बेसिस पे। अगला जो हमको डिवाइड जानना है वह जानना है बेसिस ऑफ कार्बन, बेसिस ऑफ कार्बन। अगला जो हमको जानना है वो जानना है बेसिस ऑफ कार्बन मेरे भाई। तो देखो, कार्बन के बेसिस पे बीएमसी को, यानी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता ऑर्गेनिक, और नेक्स्ट जो होता है वह इनऑर्गेनिक होता है। यानी बीएमसी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कार्बन के अकॉर्डिंग देखा जाए, मटेरियल को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें मेरे भाई, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो आ जाता है वो आता है स्टील, ऑर्गेनिक में स्टील ना सुधर, देखो ऑर्गेनिक में स्टील आ जाता है, सम स्टोन्स आ जाते हैं, टिम्बर आ जाता है और ETC। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें भाई तो आयरन आ जाता है, इनऑर्गेनिक आयरन आ जाता है, उसके बाद ग्लास आ जाता है, उसके बाद ब्रिक आ जाता है, ETC। देखो, अगर हम कार्बन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन को डिवाइड करें, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक होते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मेरे भाई तो स्टील हो जाता है, कुछ स्टोन्स होते हैं, सभी स्टोन्स ऑर्गेनिक नहीं होते, कुछ ही स्टोन्स ऑर्गेनिक होते हैं, आगे हम सब जानेंगे, ठीक। उसके बाद टिम्बर आ जाता है, उसके बाद ETC और बहुत सारा। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की बात करें तो मेरे भाई आयरन हो जाता है, उसके बाद ग्लास आते हैं, ब्रिक आते हैं, ये सब कार्बन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, कार्बन के अकॉर्डिंग। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने जा रहे हैं, ये आए चाहे नहीं है, एग्जाम में गारंटी वारंटी नहीं है इसका, लेकिन अब जो अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ भाई वह गारंटी है एग्जाम में 1 मार्क्स में, कंपटीशन में भी चांसेस रहते हैं और चांसेस सेमेस्टर में भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेरे भाई, देखो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोटार एंड प्लास्टर। देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं डिफरेंट क्या, डिफरेंट जान लेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन जाएंगे प्रॉमिस, ठीक है। चलो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार गला में, और कुछ बात नहीं है, मौसम चेंज करना इसे। देखो सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लास्टर एंड
मोटार। प्लास्टर और मोटार में क्या डिफरेंट है इसको हम जानते हैं सबसे पहले। देखो एक सेकंड, प्लास्टर और मोटार में क्या डिफरेंट है इसको नोट डाउन करो तुम लोग। देखो प्लास्टर और मोटार में क्या डिफरेंट है, तो मेरे भाई प्लास्टर और मोटार में बहुत ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है। प्लास्टर और मोटार में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो जब हम समझो इस बात को, जब हम सीमेंट प्लस सैंड, समझो इस बात को। अच्छा मोटार किससे बनता है जरा हमको ये बताओ तो। मोटार बनता किससे है, तो मोटार सीमेंट, समझो इस बात को, प्लस में सैंड प्लस में वाटर गिव्स अ मोटार, ठीक है, एग्रीगेट नहीं रहता है। देखो क्या बोले, जब सीमेंट सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाएंगे मोटार मिलेगा। देखो अगर इस मिक्सचर को, अगर समझो अगर इस मिक्सचर को हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं बाइंडिंग के रूप में, मोटार कहलाएगा। यानी इस मिक्सचर को अगर हम बोले तो यूज फॉर बाइंडिंग, देखो समझना यही है, इसका हम यूज जान रहे हैं, ठीक है, यूज जान रहे हैं। अगर हम यूज बाइंडिंग के फॉर्म में यूज करें, बाइंडिंग फॉर्म में यूज करें तो इज कॉल्ड, बाइंडिंग के फॉर्म में यूज करें तो यह कहलाएगा मोटार। यानी इस मिक्सचर को अगर हम बाइंडिंग के फॉर्म में यूज करें तो मोटार कहलाएगा, और अगर इस बाइंडिंग को प्रोटेक्टिव फॉर्म में यूज करें तो वह कहलाएगा मेरे भाई प्लास्टर। समझो इस बात को, अगर हम सीमेंट सैंड वाटर के मिक्सचर को अगर हम बाइंडिंग के फॉर्म में यूज करें मोटार कहलाएगा, अगर हम प्रोटेक्टिव के फॉर्म में यूज करें तो प्लास्टर कहलाएगा। यही दोनों में अंतर है, और इसका मिक्सचर सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट इतना पास रहते हैं कि पता है नहीं जाता। हाँ अब बात आता है कि सर जब ऐसा बात है तो कैसे हम प्लास्टर चूज करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे कि बाइंडिंग है। तो मेरे भाई देखिए, जब आप बाइंडिंग के पर्पज से यूज कीजिएगा तो कुछ इंग्रेडिएंट में डिफरेंट थोड़ा सा का आता है, नाम मात्रा का, और वही प्लास्टर में थोड़ा सा का आता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक, देखिए यही अंतर है, आप इसको नोट कर लीजिए, शायद आपको काम देगा। तो आज का सेशन इतना ही रहते हैं। अगला सेशन में आपका अगर बात बोले इंट्रोडक्शन, अगर बात करें लेसन 1 का, तो आपका इंट्रोडक्शन का लेसन 1 खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, तो वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर लर्निंग।